प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपने हिंदी व्याकरण के 7वें पाठ को कर रहे थे। हमने उसके अभ्यास प्रश्न करने शुरू किए थे। हमारा 7वां पाठ सर्वनाम। अब आपको सर्वनाम की परिभाषा याद हो गई होगी। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम की परिभाषा क्या है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो, सर्वनाम की परिभाषा लिखो। ऐसे अगर परीक्षा में आता है तो बात एक ही है, आपको सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखनी है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा क्या होता है, आपको पता है, नाम। संज्ञा नाम होते हैं और नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम हैं। और हमने एक और चीज़ जाना था, सर्वनाम आपने क्लास दूसरी में भी पहली में भी यही पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब इस बार हम एक नया चीज़ पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम ये दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम। जमा नाम, सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका। अगर हम इसका अर्थ लिखेंगे तो सर्व का शाब्दिक नाम या सर्व का अर्थ होता है सबका। और नाम आपको पता है, नाम हम किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को नाम से जानते हैं। तो सबका नाम भी हम लोग कह सकते हैं। सर्वनाम का अर्थ हो गया सबका नाम। अब इसका क्या है, इसका जरा अर्थ समझ लेते हैं, ये हमारे लिए नया है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। अब ये नया क्यों है, जैसे उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने उस दिन भी आपको बताया था, फिर इसको एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो हम राम की जगह क्या लिखते हैं, वह किताब पढ़ता है। कुत्ता भौंकता है, हमें पता है, तो अगर हम बोलते हैं आम भाषा में क्या बोलते हैं, वह भौंकता है। गाय दूध देती है, तो वह दूध देती है। अगर हम किसी गौशाला में जाएं जहाँ बहुत सारी गायें रहती हैं, तो जो गाय दूध देती है उसको क्या बोलेंगे, वह दूध देती है। तो हमने वो कुत्ते के लिए भी लगा दिया, वह हमने गाय के लिए भी लगा दिया, हमने लड़के के लिए भी लगा दिया कि वह राम किताब पढ़ता है तो वह किताब पढ़ता है। सीता अच्छा गाना गाती है, तो हम कहते हैं वह अच्छा गाना गाती है। तो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई पशु हो, गाय हो, कुत्ता हो, सबके लिए हम वह लगा रहे हैं। तो इसीलिए वह क्या है, वह हम सबके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यही बताता है सर्वनाम, वह एक सर्वनाम है। ये सबका नाम, सबके नाम के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नई चीज़ हमने आज जानी कि सबके नाम के जगह पे हम सर्वनाम लगा देते हैं। वह, इसका अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, वह हमने लड़के के लिए इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। हमने किसका नाम ले लिया, राम के नाम के जगह पे वह लिखा। सीता अच्छा गाती है, तो वह अच्छा गाती है, हमने सीता के नाम की जगह भी वह लगा दिया। कुत्ता भौंक रहा है, तो हम कहते हैं वह भौंक रहा है, हमने कुत्ते के स्थान भी वह का प्रयोग कर दिया। गाय दूध देती है, वह दूध देती है, तो हमने गाय के भी लिए वह का प्रयोग कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए वह तो सबका नाम है, हमने सबके नाम के स्थान पर सर्वनाम का
प्रयोग किया। तो एक तरह से ये देखा जाए ये नई चीज़ है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सबका नाम। तो यही है सर्वनाम। हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो हमने पहला प्रश्न कर लिया था। आज हम दूसरा और तीसरा प्रश्न करेंगे और आपको एक गृह कार्य देंगे फिर से परिभाषा याद करने के लिए, और आपको सर्वनाम शब्दों की तालिका बनानी है। आपको सर्वनाम शब्दों की तालिका बनानी है। तालिका मतलब लिस्ट बनाने हैं सर्वनाम शब्द के कौन कौन से, सर्वनाम के अंतर्गत हम कौन कौन शब्दों को लिखेंगे। हमारे पाठ में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनकी सहायता से भी लिख सकते हैं। तो ये गृह कार्य होगा। लेकिन अभी हम अपना दूसरा और तीसरा प्रश्न अभी करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाओ। सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाओ। सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाओ। हम इसको आज करेंगे बच्चों। आप अपने हिंदी का जो व्याकरण की पुस्तक है, हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 3, आप उसको भी खोल लें और आप मेरे साथ साथ भी उसको कर सकते हैं। तो जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल लेके बैठें, क्योंकि जो कुछ प्रश्न हैं वो हम इसको साथ साथ भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा याद रहेगा और हमें करने में सुविधा भी होगी। तो वीडियो करते समय आप अपनी व्याकरण की पुस्तक और पेंसिल लेके मेरे साथ ही करेंगे। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। हम कर रहे हैं दूसरा प्रश्न। सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाओ। काजल एक निडर लड़की थी। काजल एक निडर लड़की थी। निडर का अर्थ होता है जिसे डर ना लगे। हम साहसी भी बोलते हैं। लड़की थी, ये पहला वाक्य है। पहले वाक्य में संज्ञा ही लिख दिया है। काजल संज्ञा है, इसीलिए इस वाक्य में सर्वनाम नहीं आया है। हम अभी दूसरे वाक्य पे चलते हैं। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। तो बच्चों इसमें हमें सर्वनाम जरा देखिए। काजल एक निडर लड़की थी, तो यहाँ पे काजल नाम है। हमें पता है नाम तो संज्ञा होता है। तो इस पाठ में पहले वाक्य में कोई भी सर्वनाम नहीं आया, संज्ञा आया है ना। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आया। तो अभी इसमें तो संज्ञा ही आ गया है, नाम दे दिया है, तो इसमें वाक्य में तो सर्वनाम आएगा ही नहीं। तो पहले वाक्य में कोई भी सर्वनाम नहीं है, हमें संज्ञा मिल गया। काजल एक निडर लड़की थी। अब दूसरे पे, वह पढ़ने में बहुत तेज थी।
वह पढ़ने में बहुत तेज थी। तो अब इसके अंदर सर्वनाम हम जोड़ते हैं। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। वह किसके लिए आया है बच्चों? वह किसके स्थान पे आया है? काजल के स्थान। तो यही है सर्वनाम, जो नाम के स्थान पर आया है, नाम की जगह आया है, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो काजल की जगह क्या है? वह पढ़ने में बहुत तेज थी। तो हम लिखेंगे वह एक सर्वनाम है और घेरा लगाएंगे हम इस पे बोला। तो वह पढ़ने में बहुत तेज थी। तो बच्चों हमारा पहला सर्वनाम हमें मिल गया। ये दूसरे वाक्य में आया है। वह सर्वनाम क्यों है, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यह नाम के स्थान पर आया है। क्योंकि यह नाम के स्थान पर आया है, इसीलिए जो वह है सर्वनाम है। अब हम अपने दूसरे वाक्य पे चलते हैं। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। चुस्त का क्या उत्तर? जो अच्छा होता है, जो फुर्तीला होता है, खेल में अच्छा होता है, तो हम कहते हैं खेल में चुस्त। अब फिर आ जाते हैं इसमें। अब काजल की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, अब तो आप बता सकते हो। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। तो यहाँ पे हमने काजल की जगह कौन सा शब्द चुना है या लिखा है? वह। तो बच्चों वह किसके लिए है? काजल के लिए है। तो काजल के लिए जो शब्द आया वह क्या कहलाएगा? सही कहा, सर्वनाम कहलाएगा। तो हमने फिर इसको घेरा लगा देते हैं। ठीक है, पहले वाली ही की शब्द की तरह देखो। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, वह खेल कूद में भी चुस्त थी। तो वह यहाँ भी संज्ञा के स्थान पर आया है, इसीलिए वह एक सर्वनाम है। अब हम अपने अगले वाक्य पे चलते हैं। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। ये नया वाक्य है, फिर से इसे देखो बच्चों। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। उसके का अर्थ क्या हुआ? किसकी बात कर रहे हैं? उसके किसके लिए लगा है? किसके जगह पे लगा है? काजल। तो फिर से ध्यान से देखो बच्चों। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। यहाँ पे उसके जो लगा है, हमने संज्ञा के स्थान पर, काजल के स्थान पर लिखा। तो जब भी हमें सर्वनाम का पता करना होता है, हम लोग उस शब्द के पास जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और पता करेंगे कि ये किस व्यक्ति के लिए लगा है। जैसे इस वाक्य में उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। अब हम क्या बोल रहे हैं? उसके। तो भाई किसके? काजल के। तो इस शब्द से हमें पता चला, अगर हम उसी शब्द के बारे में पूछेंगे, ये उसके किसके लिए लगा है, ये उसके जो लिखा गया है शब्द किस व्यक्ति के लिए लगा है? अरे यह तो काजल के लिए लगा है। तो काजल क्या है? काजल तो संज्ञा है, और जो संज्ञा के स्थान पर आएगा सर्वनाम है, तो उसके सर्वनाम है। तो बच्चों इस तरह पता किया जाता है कि यह सर्वनाम है कि नहीं। अगर हम पूछेंगे कि
उसके किसके लिए लगा है, तो उसके तो काजल के लिए लगा है, इस कारण से उसके एक सर्वनाम है। तो ये हमें पता चल गया, हम घेरा लगा रहे हैं। तो हमने घेरा लगा दिया। एक और वाक्य है, वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। अब इसमें हमें सर्वनाम ढूंढना है। यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों वाक्य, वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। तो वह किसके लिए लगा है, काजल के लिए, तो वह भी सर्वनाम है। और उसका भाई, किसका भाई, उसका भाई मतलब किसका भाई, काजल का भाई। तो उसका किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये भी काजल के लिए प्रयोग किया गया, वह भी काजल के लिए और उसका भी काजल के लिए। तो ये दोनों सर्वनाम है। तो ध्यान से फिर से इस वाक्य को देख लेते हैं, वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। तो हमने देखा बच्चों, यहाँ पे वह काजल के लिए प्रयोग किया गया है और उसका भाई, किसका भाई, उसका मतलब काजल का। तो उसका और वह सर्वनाम है, क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर आए हैं। संज्ञा मतलब नाम, यहाँ पे काजल एक संज्ञा है। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न। हमने इसमें सर्वनाम शब्द पर घेरा लगाया हुआ है। हमने क्या किया है, सर्वनाम शब्द पे घेरा लगाया हुआ। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। अब यहाँ हमें संज्ञा शब्द दे रखे हैं। अब हम संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखेंगे। पहले हमने दूसरे प्रश्न में हमने सर्वनाम शब्दों की पहचान की, हमने पता लगाया कि इसमें सर्वनाम शब्द कहाँ है। अब तीसरे प्रश्न में हमें सर्वनाम शब्द दिया हुआ है, अब उसके बदले में हम संज्ञा शब्द दिया हुआ है, उसके जगह पे हम सर्वनाम लिखेंगे। तो संज्ञा होते क्या है, नाम। अब जितना पहचान क्या है, जितने नाम वाले शब्द आए हैं उस नाम वाले शब्द की जगह हमें संज्ञा शब्द लिखना है। तो हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पेंसिल लेके बैठा करें और साथ साथ इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आप एक बार फिर पढ़ देते हैं आपके लिए। काजल एक निडर लड़की थी। इसमें कोई सर्वनाम नहीं आया क्योंकि यहाँ पे संज्ञा दे दिया है। पहली बार बच्चों एक बार तो संज्ञा दिया ही जाता है। अगर हम कोई कहानी बता रहे हैं या लिख रहे हैं तो एक बार तो नाम आएगा ही। ये इसका ध्यान रखिएगा। हम पहले ही नहीं कह सकते कि वह एक निडर लड़की थी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा वह कौन थी। तो इसीलिए पहली बार संज्ञा तो दिया ही जाता है। दूसरी बार अब हमने सर्वनाम लिखा है, बार बार काजल का नाम नहीं लिखा है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। काजल एक निडर लड़की थी, वह पढ़ने में बहुत तेज थी, वह सर्वनाम शब्द है। वह खेल कूद में भी चुस्त थी, तो वह सर्वनाम है। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। उसके किसके लिए आया, काजल के लिए आया है, तो ये सर्वनाम है। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी, वह और उसका भाई, उसका और वह काजल के लिए आया है, इसलिए सर्वनाम है।
वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। प्रश्न 3, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। तो इसके अंदर हम जो रंगीन शब्द दिए हुए बच्चों, पाठ्य पुस्तक में रंगीन शब्दों को दिया हुआ है और हम रंगीन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखेंगे। तो हम उसको बॉक्स में कर देंगे जो संज्ञा शब्द हैं और उसके ऊपर हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे। तो दिशा मेरी सहेली है। दिशा मेरी सहेली है। दिशा के पिता डॉक्टर हैं। दिशा के पिता डॉक्टर हैं। तो बच्चों, पहले वाक्य पे हम लोग आ जाते हैं। हमारा पहला वाक्य क्या कह रहा है? हमें संज्ञा शब्द दे रखे हैं, जैसे इसमें पहले वाक्य में संज्ञा है दिशा। इसको हम लोग नहीं बदलेंगे। उसके बाद जो रंगीन शब्द है पहला, दिशा के। अब दिशा के की जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे ये बताना है आपको। दिशा के जगह हमें सर्वनाम लिखना और ऐसे लिखना है कि वाक्य में वह सटीक आ जाए और सही अर्थ दे। तो दिशा के पिता डॉक्टर हैं। अब दिशा के पिता की जगह हम कौन सा सर्वनाम लिखेंगे? उसके। किसके पिता? दिशा के। उसके पिता डॉक्टर हैं। उसके किसके लिए आया है? दिशा के। तो यहां पे हम लिखते हैं उसके। हम इसके ऊपर लिखते हैं उसके। बच्चों, ये उसके सर्वनाम है। तो हम इस पे गोला भी लगा देते हैं। आपको पता चलेगा कि हम सर्वनाम को गोला भी लगा देते हैं। तो दिशा के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं उसके। दिशा के स्थान पर हम उसके लिख रहे हैं।
उसके सर्वनाम। उसी तरह एक और वाक्य है, अगला है, दिशा की माताजी अध्यापिका हैं। दिशा की माताजी अध्यापिका। दिशा की माताजी अध्यापिका हैं। तो इधर दिशा की, अब दिशा की जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, ये आपको बताना है। दिशा की, दिशा तो संज्ञा है, हमें तो सर्वनाम लिखना है। तो दिशा की माता की, दिशा की के स्थान पर हम कौन सा सर्वनाम लिखेंगे? लिखेंगे उसकी माताजी अध्यापिका है। तो उसकी क्या हो गया? सर्वनाम लिखते हैं उसकी, और हम सर्वनाम को गोला लगाते हैं, आपको पता है, हमने गोला लगा दिया। तो दिशा की माताजी अध्यापिका हैं, इसकी जगह लिखेंगे उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। अब हम चलते हैं, एक और वाक्य, दो वाक्य और है। दिशा का एक भाई है। दिशा का एक भाई है। अब हम दिशा का इसके स्थान पर लिखना है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? दिशा का एक भाई है, उसका एक भाई। क्या लिखेंगे? उसका, उसका, और ये सर्वनाम है तो गोला लगा ही देते हैं। दिशा का एक भाई है, उसके स्थान पर हमने क्या लिखा? उसका एक भाई है। दिशा का के स्थान पर हमने लिखा है उसका एक भाई है, उसका एक सर्वनाम है। तो बच्चों देख रहे हैं हम कि हम सर्वनाम और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिख रहे हैं। इस प्रश्न में हम लोग क्या कर रहे हैं? संज्ञा दिया हुआ है, नाम दे रखे हैं, अब नाम के स्थान पर सर्वनाम लिख रहे हैं। तो परिभाषा भी तो यही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या लिखे जाते हैं हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और इसका एक और अंतिम वाक्य है, दिशा के भाई का नाम अनमोल है। दिशा के भाई का नाम अनमोल है। तो जरा ध्यान से इसमें करना है, हमें इसमें दो संज्ञा आ रही। पहला है दिशा के भाई का नाम अनमोल है, दिशा भी आ रहा है और अनमोल है, ये दोनों संज्ञा हैं, दोनों बच्चों के नाम हैं, दिशा और अनमोल। और हम लोग यहाँ पे दिशा के स्थान पर ही लिखेंगे, क्योंकि जिसका पहली बार हमें नाम पता चलता है हम उसको सर्वनाम में नहीं बदलते, इसीलिए ये रंगीन ने भी नहीं दिया हुआ। अनमोल एक नाम है, लेकिन हम तो दिशा के स्थान पर क्या लिखेंगे? हम दिशा के स्थान पर लिखेंगे हम उसके भाई का नाम अनमोल है। उसके, उसके, इसको हमने गोला भी लगा दिया, जैसा कि हम सर्वनाम को लगाते हैं। तो बच्चों आखिरी वाक्य फिर से देख लो, दिशा के भाई का नाम अनमोल है। तो दिशा के स्थान पर हम लिख सकते हैं उसके भाई का नाम अनमोल है। तो ये था हमारा प्रश्न, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखना है। बच्चों हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखना है। कौन है? दिशा मेरी सहेली है।
दिशा के पिता डॉक्टर हैं, तो दिशा के स्थान पर लिखेंगे उसके पिता डॉक्टर हैं। दिशा की माताजी अध्यापिका हैं, तो दिशा की जगह उसकी माताजी अध्यापिका हैं। दिशा का एक भाई है, उसका एक भाई है। दिशा के भाई का नाम अनमोल है, उसके भाई का नाम अनमोल है। तो बच्चों, हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिख दिया। आज आपका गृह कार्य है कि सर्वनाम शब्दों की तालिका बनाओ। सूची, तालिका के क्या अर्थ होता है, जिसमें और कौन कौन से हो सकते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको। तो ये सब शब्दों को लिख के और परिभाषा भी आपको याद करनी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, शेष हम अपने अगले दिन करेंगे।